नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे यूरोपियन कंट्रीज में एक बार फिर कोरोना अपना दायरा बढ़ा रहा है। चिंता की बात यह है कि कई कंट्री लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं। वहाँ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और संक्रमण का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन बात अगर भारत की जाए तो यहाँ भी करीब 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस रोज आ रहे हैं। लगभग 125 लोगों की मौत हो रही है। लेकिन इसमें राहत की बात यह है कि कई प्रदेश ऐसे हैं कि जहाँ पे बहुत कम आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन अगर 1 से 2, 2 से 5 और 5 से 10 होते हैं तो निश्चित रूप से वो इजाफा, हम अगर परसेंटेज में कहें तो 50% इजाफा होता दिखाई देता है। मौत नहीं हो रही है, ये राहत की बात है। लेकिन क्या हमें बूस्टर डोज लेनी होगी या फिर ये लापरवाही? कई राज्यों में 100% ओपन कर दिया गया है, चाहे स्कूल्स हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, या बार हो, या फिर सोशल एक्टिविटीज हो, या स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो। कहाँ हमारी कोई चूक तो नहीं हो रही है, या फिर कहें कि अब इसी के बीच जीना होगा, अब चारा नहीं है कोई भी। तो चलिए, हमारे साथ आज हमारे विशेषज्ञ पैनल एक बार फिर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर सारिका जुड़ी हुई हैं गुरुग्राम से। डॉक्टर PR गुप्ता साहब राजस्थान मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद के सदस्य हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आनंद साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पंकज आनंद साहब वरिष्ठ फिजिशियन है। सभी का स्वागत है। गुप्ता साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अगर सेकेंड वेव की अगर हम बात करें तो दीपावली, उसके बाद में विवाह शादी का जो सीजन रहा, वो हम कहीं ना कहीं लापरवाही हम लोगों के बीच रही, सरकारों के स्तर पर जो भी रहा। लेकिन कारण कुछ भी हो, लेकिन रिजल्ट हम सबके सामने हैं कि ऑक्सीजन की कमी रही, संसाधन कम पड़ गए हैं और आखिर लोगों को मौत का ग्रास बनना पड़ा। तो अभी क्या लगता है आपको कि दोनों डोज लगने के बाद में हम इतने स्वच्छंद और आजाद हैं कि अभी कोई ज्यादा खतरा नहीं है? नहीं, मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा जो इस समय प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि सेकंड डोज लगाने आजकल आ ही नहीं रहे आदमी। इसके दो कारण हैं। जो पहली डोज लगाने आए थे उस समय मौत का इतना भय था कि लोग अपने आप आ रहे थे। गवर्नमेंट अपना प्रचार कर रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग अपने आप आ रहे थे। इतनी बड़ी बड़ी लाइनों में भी लग रहे थे। लेकिन अब जबकि कोरोना का भय धीरे धीरे खत्म हो गया, सरकार ने अपनी तरफ से ढिलाइयां देना चालू कर दी, तो लोगों ने भी वही स्वच्छंद वातावरण में घूमना और भीड़ में जाना चालू कर दिया और सेकंड डोज लगाने आदमी आने रहे। एक बात और है कि पहले सरकार की तरफ से सेकंड डोज के लिए रिमाइंडर आता था। मेरी कई व्यक्तियों से बात हुई है, इस समय सेकंड डोज के लिए रिमाइंडर नहीं आ रहा। तो जो सेकंड डोज का कारण था पेंडेमिक फटीग, यानी लोगों की लापरवाही और प्रशासन की सुस्ती, वो दोनों फैक्टर्स वापस हमारे सामने खड़े हैं। और इसी कारण यदि कोई थर्ड वेव का अंदेशा है तो वो इसका एक कारण तो यही है। दूसरा कारण जो थर्ड वेव आने का है वो है कि वायरस में कभी भी म्यूटेशन आ सकता है, जो कि हमारे टीका को मतलब जो है ओवर डोज कर सकता है, टीके को अनदेखी कर सकता है और वापस कोरोना फैल सकता है। लेकिन पहला और जो प्रथम हमारा कर्तव्य है कि हम स्वतः सेकंड डोज लगाने आए और 2 डोज का जो सुरक्षा चक्र है उसको पूरा करें। और जो यूजुअल कोरोना से बचाव के साधन है, मास्क, नियमित मास्क लगाना, भीड़ में नहीं जाना, ठीक है, गवर्नमेंट ने खोल दिया। अभी जैसे पहले हम टीए की बैठक में जाते थे तो आने और जाने का तरीका था, लेकिन अब फिजिकल प्रेजेंस पूरी 1 घंटे रहती है। तो मेरे बहुत ही परिचित थे, मैं लेकिन नहीं गया, क्योंकि बचाव तो पहले जरूरी है, भीड़ भाड़ में तो नहीं जा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ। गवर्नमेंट ने सब कुछ खोल दिया, वो आप ही के लिए खोला है, लेकिन आपको आपकी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। इसी वजह से हम गुजारिश कर रहे हैं हमारे दर्शकों से भी, वो ज्यादा से ज्यादा इसको सर्कुलेट करें। और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आज इसी वजह से हमारे साथ में आप लोगों के लिए ही हैं। डॉक्टर सारिका के पास में जाना चाहूंगा। मैम, लंग्स को बहुत डैमेज किया सेकेंड वेव ने, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं कि कई तरह की उसके परेशानियों से जूझ रहे हैं। कहते हैं उसका साइड इफेक्ट है ये पोस्ट कोविड इफेक्ट जिसे कहते हैं। क्या लगता है अभी आपको कि सभी जगह पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो, चाहे सोशल हो, स्पोर्ट्स हो, सारी चीजें बिल्कुल एक तरह से ओपन कर दी गई, होनी चाहिए, लेकिन आप देखते होंगे कि जो नजारे हम देखते हैं वो कितना डराते हैं? तो डराने वाली बात है कि जो पहली वेव में 750 डॉक्टर शहीद हुए,
दूसरी वेव में 4 लाख लोग हमारे इंडियन जो ऑफिशियल आंकड़े शहीद हुए, शायद जो रियल है वो उससे 10 गुना ज्यादा थे। तो अगर आप उसको याद रखें तो आपके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कम से कम मैं तो उस दौरान तो सोई नहीं 10-12 दिन। तो अगर हम उसको भूल जाएं तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। जैसे गुप्ता साहब ने कहा, गुड़गांव के जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग में भी यही डिस्कस हुआ था कि सेकेंड डोज के लिए हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को याद दिलाना है और जल्द से जल्द अपना सेकेंड डोज सबको पूरा करने के लिए कहना है। अभी बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ खुल गया है। हम भी चाहते हैं स्कूल भी खुले, कमर्शियल एक्टिविटी भी हो, लोग भूखे ना मरे। इकोनॉमी में जो 1.5 साल में स्लम्प आया है, हर घर में दिक्कत आई है, लेकिन अब सब नॉर्मल आ रहा है। तो लोगों को 2 बात याद रखनी है कि पिछली बार भी जब लाखों करोड़ों लोग एक एक जगह खड़े इकट्ठे हुए थे तो एक ऐसा वेरिएंट निकला था, डेल्टा वेरिएंट था, जिसने फिर कहर मचाया था। हम एक तो ऐसी स्थिति ना पैदा करें जहाँ बहुत भीड़ भड़ाके में लोग जाए, जिस तरह इलेक्शन रैली में लाखों लोग इकट्ठे हो, वो वाला दोबारा एपिसोड हम ना करें। कोविड पैंडेमिक कभी WHO ने भी खत्म नहीं किया। दूसरा, अपना दोनों टीका जरूर लगवाएं, क्योंकि हम सेफ हैं जब हम सब सेफ हैं। अगर कुछ लोग बीच में छूट जाएं तो फिर वहीं पर हम आ जाएंगे। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कोई ऐसा वेरिएंट आएगा, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। आज नहीं है, आज की डेट में 150 डेथ है, बड़ी अच्छी बात है, पर हम सबको याद है कि 6 महीने पहले ये 150 डेथ एक एक क्रिमेटोरियम में हो रही थी, एक एक शहर में हजारों की संख्या में लोग मरे हैं। तो इसको भूले नहीं। और आपका जो सबसे इफेक्टिव चीज है वो है 2 स्टेप मास्क। 2 डोज वैक्सीन लगाना और मास्क नाक और मुंह ढक के पहनना, ये पहले दिन से कह रहे हैं और जब तक कोविड खत्म नहीं हो सबको फॉलो करना है, कोई नई चीज नहीं है। और स्कूल और ऑफिसेस बिल्कुल खुलने चाहिए और कमर्शियल एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए, लेकिन मास्क जरूर पहने। जी पंकज सर, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, मौसमी बीमारियां इस वक्त, आप लोगों को मैं थैंक्स दूंगा कि आप इतने प्राइम टाइम पे आप हमारे साथ में जुड़े हुए इस वक्त। और जहां ओपीडी में जाते हैं लोग, वो सर्दी, जुकाम, खांसी, डेंगू, ये सब चीजें। अब उन्हीं में से अगर कोई कोविड पेशेंट हो, मैं एक हिस्ट्री पढ़ रहा था, एक जयपुर में एक परिवार में 5 लोग कोविड पेशेंट है, जिनमें से 3 के 2 डोज लग चुकी हैं, वो भी हैं। लेकिन डॉक्टर सारिका से जब बात हो रही थी तो राहत की बात ये थी कि चलिए उनकी डेथ नहीं हुई है। अगर ये पेशेंट नॉर्मल पेशेंट होते, वैक्सीनेटेड नहीं होते, तो शायद हो सकता है कि दिक्कत अलग होती। तो अभी हम क्या मान के चलें, लोग एक लापरवाही का बड़ा कारण ये है कि हमें तो दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं। और मैं ऐसे ऐसे लोगों की तस्वीरें जब देखते हैं, हम लोग हाईलाइट ही कर सकते हैं उनको, कि जिनसे लोगों को सीखना चाहिए वही मास्क के बिना है कि दोनों डोज लग चुकी है। एक लापरवाही का बड़ा कारण ये भी माना जा सकता है। देखिए, लोग, ये शायद इंसानी फितरत है कि इसको एक दुस्वप्न मान के इसके बारे में सोचना या विचारना नहीं चाहते हैं। मैं मेरे मित्रों को जो डॉक्टर नहीं है, जब मैं उनको कहता हूं तो वो मेरी बात पसंद नहीं करते। ये भी जो आप बता रहे हैं, मैं एटलीस्ट आज की तारीख में 11 ऐसे मरीजों को जानता हूं जो पॉजिटिव हैं, और इनमें से एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि लगातार 3-4 दिन तक शाम को मिले दिवाली मिलन करने के लिए। राइट, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूं। हर आदमी मास्क नहीं लगा रहा है, वो नहीं लगा रहा है। आपको एक चीज याद रखनी है, कोविड में 2 वजह से ज्यादा मृत्यु का कारण था। एक तो ज्यादा सीवियर डिजीज जैसे निमोनिया करता था। दूसरा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एक साथ बहुत सारे मरीज अस्पताल पहुंचने लगे, तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा गया। देखिए, आप कितना भी एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम कर लीजिए, लेकिन जितनी संख्या में कोविड के मरीज आते हैं उसमें दुनिया का बेस्ट पॉसिबल भी जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ द शेयर नंबर। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम यह है कि हम अगर इतने लापरवाह हो जाएंगे, जैसे सर ने कहा कि वैक्सीन ही नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अब लगता है कि आफत कट गई, आंख बंद कर लो, शुतुरमुर्ग सिंड्रोम, ऑस्ट्रिच सिंड्रोम है। और दूसरा, हम बेसिक जो अब बार बार, देखिए, मास्क के लिए बोलते हो हमें शर्म आने लगी है। कितने दिन से बोल रहे हैं, 1.5 साल से बोल के गले भर आ गए। आज भी आप देखिए, अच्छे से अच्छे सबरान लोग शादियां वहां नहीं लगा रहे। ये मुझे सेकंड वेव से पहले की जब शुरुआत हुई थी, सेकंड वेव, बिल्कुल सर ऐसे ही मैंने केस देखे थे, इक्का दुक्का आने लगे थे। पिछले 6 दिन में मैं गवाह हूं, 3 मरीज ऐसे मैंने देखे नहीं है जिनके आने की संभावना थी, जिनके सीरियस लंग डिजीज थी और वो वैक्सीनेटेड थे। एक चीज याद रखिए, वैक्सीन प्रोटेक्ट करता है,
लेकिन वैक्सीन 100% प्रोटेक्ट नहीं करता। वैक्सीन अधिकतर लोगों को सीवियर डिजीज से बचाता है, लेकिन 100% प्रोटेक्शन नहीं है। अगर वो व्यक्ति आप हैं जिनको सीवियर डिजीज होती है, तो आपकी तो जान जाएगी ना। आप समझ रहे? जो 2%, 4%, 5% पेशेंट वैक्सीन लगाने के बाद भी सीरियस होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी संख्या हो सकती है, क्योंकि हमारा देश 130 करोड़ की जनता का देश है। तो और दूसरा एक चीज बता दूं, ये कोविड जाने वाला नहीं है, ये कुछ समय बाद एंडेमिक हो जाएगा। मतलब थोड़े थोड़े केसेस आते रहेंगे, जैसे आप डेंगू देख रहे हैं। डेंगू आज के 10-12-15 साल पहले नाम ही सुना था, और अब हर 2-3 साल में एकदम बड़ी वेव आती है। तो हमें अपनी जीवन पद्धति को जब तक हम बदलेंगे नहीं, जब तक हम वही जो 3 चीजें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और मास्क नहीं लगाना सीखेंगे, तो ये अपन डिस्कशन करते रहेंगे हर साल, 2 साल, 3 साल। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम अपनी वाणिज्यिक गतिविधियां बंद कर दें। जीवन चलता रहेगा, बच्चों को भी एजुकेशन चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर हम एडजस्टमेंट कर लें तो बहुत लोगों की हम जान बचा सकते हैं। बिल्कुल। गुप्ता साहब, आपके पास आना चाहूंगा। यह तो लगातार आप लोग कहते हैं कि जिसने वैक्सीन लगवा ली वो ठीक है, आप भी बच सकते हैं कि चलिए आप इन्फेक्शन से बच गए, लेकिन आप दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं, आप कैरी कर सकते हैं उस वायरस को और दूसरे पर आप छोड़ भी सकते हैं। एक बड़ी बात है जो लोगों को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये चिंता इस बात को लेकर के है कि जब हम पहली वेव से बाहर निकले थे, पीक था उसका सितंबर अक्टूबर, उसके बाद में धीरे 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 दिसंबर में, जब नवंबर दिसंबर में मैरिज ओपन होने लगी तो खुल के लोग एंजॉय करने लगे, फिर धीरे धीरे टूरिस्ट स्पॉट होने भी चाहिए थे, फिर धीरे धीरे दीपावली और सारी चीजें चलते चलते एक हम ऐसे दौर में चले गए अप्रैल में कि समझ में नहीं आ रहा था कि वो वायरस कहाँ से एंटर हुआ, किस रूट से आया। क्योंकि ये रूट मैं इस वजह से जिक्र कर रहा हूँ, चाहे इंडिया में केरल हो या महाराष्ट्र हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज, आज भी पता नहीं अब स्थितियां क्या हैं कि कोई आता उसे क्वारंटाइन हम कितना रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं। तो ये मुझे एक चूक दिखाई दे रही है, एक बड़ी चूक। ईश्वर करे कि ऐसे हालात वापस ना हो, लेकिन हमें लगता है कि डर जो है, भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए अब वापस क्वारंटाइन करना और ये पद्धति अपनाना तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। जो मेरी आपकी जो बात है कि 2 वैक्सीन लगने के बाद में भी बीमार आदमी हो सकता है, वो अलग बात है कि ये बीमारी कम घातक होगी, लेकिन निश्चित तौर पर ये कैरियर का काम तो करेगा ही करेगा। इसलिए दूसरे को बचाने के लिए भी हमको इन्फेक्शन प्रिवेंट करना पड़ेगा, लेकिन ये बात तो दूसरों को समझ में नहीं आएगी। पहली बात तो ये है कि स्वयं को बचाने के लिए क्या करें। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, सबसे पहला काम कि हम अपनी दूसरी डोज तुरंत लगवाएं, चाहे राज्य सरकार से इसके लिए सूचना आती है या नहीं आती है। कोविशील्ड का जो हमारा टाइम है 3 महीने का, उस पे जाकर हम दूसरी डोज लगवाएं। ये हर नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि जब तक 2 डोज नहीं लगेगी हम प्रोटेक्शन हो ही नहीं पाएगा। दूसरी बात यह है कि किसी भी स्थिति में भीड़ भाड़ में तो अभी भी नहीं जाएं। आप अपनी सुरक्षा के लिए भीड़ भाड़ में नहीं जाएं। थोड़े दिन के लिए किसी से रिश्ते कम भी होते हैं, नाराजगी भी होती है, तो झेल लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि अपना बचाव है तो दूसरों का भी बचाव। जान है तो जहान है। हाँ, या जान है तो जान है। तीसरी बात यह है कि जो मास्क प्रोटेक्शन है, यदि फिर भी आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है तो मास्क प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। आप हमेशा मास्क, पूरा मास्क नाक और मुंह ढक के रखें। ये अलग बात है कि आप जैसे घूम रहे हैं तो उस समय मास्क ना लगाएं, क्योंकि उससे आपकी सांस प्रक्रिया में बाधा आएगी। तो यदि अकेले हैं या आप घूम रहे हैं या किसी के सामने नहीं खड़े हैं तो आप मास्क हटा सकते हैं, लेकिन मास्क अदरवाइज लगाना जरूरी है और भीड़ भाड़ से तो अवॉइड करें। और आज की जो विशेष जरूरत है कि 2nd डोज हमें तुरंत लगवानी। जी पंकज सर, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। अभी अगर कोई जिसने दोनों डोज लगवा रखी हैं, हम साइड इफेक्ट को लेकर के, क्योंकि जो डेथ ज्यादा हुई है उस वक्त की भी जो ऑर्गन फेलियर या फिर दूसरे किसी के बीपी अचानक बढ़ गया या डायबिटीज बढ़ गई, बहुत बार ये चर्चा हुई है। अभी भी क्या जो दोनों वैक्सीन जिसने ली है, ये साइड इफेक्ट उसको आ सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, अगर कोई दूसरी बीमारी है, चलिए वो कोरोना से तो उसे बचा रहा है, लेकिन दूसरी डिजीज जो है उसके ऑलरेडी बॉडी में है, तो उनको क्या इफेक्ट कर सकती है वो?
आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि वैक्सीन के बाद अगर किसी ने कैरी किया कोरोना, कहीं चला गया, उसको साथ में लेके आ गया कि चलिए कोविड से बच गए, लेकिन वो क्या वास्तव में पहले वाली पोजीशन पैदा कर सकते हैं? नहीं, देखिए, वैक्सीन हमें दो चीजों से बचाती है। कुछ हद तक इन्फेक्ट होने से बचाती है, जैसे सर ने कहा, लेकिन हमें उसको कैरी करने से नहीं बचाती। तो मैं अगर कैरियर हूं तो मैं डिजीज से सफर नहीं कर रहा हूं, मेरे को बीमारी नहीं है, तो मेरे शरीर पे बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं करेगी। वो नुकसान तभी करेगी जब मुझे कमोबेश खुद इन्फेक्ट हो जाता हूं तो असर करेगी। और जैसा मैंने कहा कि 100% सीवियर डिजीज से भी वैक्सीन नहीं बचाएगी। ये मत सोचिए कि मैंने वैक्सीन लगा ली तो अब मैं जाके भिड़ जाऊं सीधे। मैं अभी मेरे मित्र बता रहा था जयपुर में पुरोहित जी के कटले पे लोग ऐसे उमड़ रहे हैं बिना मास्क के कि उनको देख के डर लगता है। आप शादियों में जाइए, बारातों में जाइए, तो अचानक ऐसा लग रहा है कि ये तो गया। और सर मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि सेकंड वेव से पहले करीब करीब कमोबेश यही स्थिति थी। बिल्कुल वही डर लग रहा है सर, वही डर। एक चीज और समझिए, वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी चीज है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वायरस के सामने जब बाधाएं आएंगी तो वो वायरस को विवश करेंगे म्यूटेट होने के लिए जी, राइट। जितने ज्यादा वैक्सीनेटेड लोग होंगे, जितने ज्यादा लोग सेरो पॉजिटिव होंगे, उतनी संभावनाएं म्यूटेशन की हो सकती हैं। तो ये मत मानिए कि ये वायरस म्यूटेट करके नहीं आ सकता। ये आप और हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट वायरस है। पहले भी ये म्यूटेट किया, जैसा मैडम ने बताया, और अब जितने ज्यादा वैक्सीनेटेड लोग होंगे उतने चांसेस होंगे कि ये म्यूटेट करके ऐसा रूप ले ले कि जिसमें वैक्सीन भी ना काम करे। तो सबसे वैक्सीन तो है, लेकिन मैं वैक्सीन से भी पहले सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को महत्व दूंगा। दे आर द सेफेस्ट एंड श्योरेस्ट पॉसिबिलिटी। एक बचाव का सबसे बड़ा मंत्र, और जिसे गुण कहें या फिर कहें कि एक प्रोटोकॉल आप मान के चलिए, जिसे आपको डिसिप्लिन के लिए आप लोगों को अपनाना चाहिए सभी को ही। डॉक्टर सारिका, आपके पास आना चाहूंगा मैं। इस समय सर्दी जुकाम इस तरह के केसेस बहुत सारे आते हैं आप लोगों के पास में। कोई कोविड पेशेंट भी हो सकता है उसमें। लोग ये मान के चलते हैं कि नहीं ये तो वायरल है, कोई खास बात नहीं, मौसम चेंज होता है तो होता ही है। ये लोगों की धारणा बनी हुई है। ओपीडीज भरी पड़ी है, एक बात कहीं की भी देख लीजिए आप चाहे। इसी तरह से जो मैरिज में लोग जाते हैं, मैंने देखा कल एक जगह पे, वहां पे बुफे जो लगे हुए थे उनमें ना किसी ने मास्क लगा रखा था, जो वेटर्स हैं उन्होंने, ना किसी ने ग्लव्स पहन रखा था। ये एक एक्सट्रीम लापरवाही के स्टेज पे हम जा रहे हैं, तो इसमें तो भगवान ही बचाएगा। और क्या ऐसी पोजीशन में हमें कुछ सावधानी बरतनी होगी कि आप वायरल इन्फेक्शन है उसमें भी थोड़ा केयरफुल रहें? देखिए, जब कुछ साल पहले HIV आया था या हेपेटाइटिस बी आया था, तो हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में थे, हमें सिखाया गया था यूनिवर्सल प्रिकॉशन। दैट मींस वी हैड टू अज्यूम दैट एवरी पेशेंट इज HIV पॉजिटिव। तो हम जब ब्लड लेते थे, हम इंटर्न्स थे, तो हमें यही सिखाया जाता था कि भाई ग्लव पहन के किसी का भी खून अपने हाथ में लगने नहीं देना है। और नर्सेज को भी यही सिखाया जाता है कि यू हैव टू इमेजिन एवरी पेशेंट इज पॉजिटिव। ये मत सोचो कि जो पॉजिटिव आएगा उसी पे हम लोग ध्यान रखेंगे। इसी तरह सर, हम पिछले 1.5 साल से मेरा जो ENT सेटअप है, तो हर पेशेंट खांसी, जुकाम, गला दर्द, वही सारे पेशेंट आते हैं जिनमें कोविड के लक्षण हैं। तो आई इमेजिन दैट एवरी पेशेंट इज कोविड पॉजिटिव। मैं किसी के साथ भी लापरवाही नहीं बरतती हूँ। हमारे क्लिनिक में भी आई इंश्योर कि सबने मास्क प्रॉपरली पहना है। और जब सेकेंड वेव थी तो हम पूरा वो सिर से लेके पैर तक किट भी पहन रहे थे। अब हम थोड़े से रिलैक्स हो गए, लेकिन 2 मास्क आज भी मैं कभी भी पब्लिक में जानती हूँ तो पहनती हूँ। तो अगर पब्लिक सोच रही है कि कोविड खत्म हो गया है, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। और जैसे डॉक्टर ने कहा, 40% पेशेंट जो है वो वैक्सीन ब्रेक थ्रू के, मतलब 2 डोज वैक्सीन लगने के बाद भी पेशेंट लोगों को कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनमें डिजीज बहुत माइल्ड है, वो घर पे ही ठीक हो जा रहे हैं और ज्यादातर किसी को ICU की जरूरत नहीं पड़ रही और डेथ भी बहुत कम। पर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये नहीं कि मैंने 2 डोज लगा दिया तो मैं बिना मास्क के जहां मर्जी घूमूं, वो नहीं करना है। ध्यान रखना है। जैसे स्पेशली जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, वो आज तक किसी भी, जैसे 2-4 लोग होते हैं तो वो मिलते हैं, बिना मास्क के भी बैठते हैं, लेकिन आज तक वो 10 लोगों से ज्यादा की किसी फंक्शन में गए ही नहीं। तो उतनी समझदारी सभी को माननी पड़ेगी और अपना ध्यान रखना है। क्राउडेड प्लेसेस में जाएं तो मास्क लगाएं और वैसे कोशिश करें कि क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं। बिल्कुल, निश्चित रूप से यह प्रोटोकॉल आपको अपनाना ही होगा। और
आप ये मान के चलिए कि जैसे हम लिखे होते देखते हैं कि सवारी सामान की रक्षा स्वयं करें, वो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपको आपकी जान की परवाह नहीं है तो दूसरा बिल्कुल नहीं करेगा। आपको खुद को उसकी फिक्र होनी चाहिए, और जान है तो जहान है, ये सबसे बड़ा मंत्र मोदी जी ने दिया था, लेकिन अब उसको फॉलो करना सभी के लिए जरूरी है। और मैं ये भी गुजारिश करना चाहूंगा कि पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, बहुत सारे बच्चे उनसे सीखते हैं, उन्हें भी सार्वजनिक सभाओं में वियर करना चाहिए मास्क, क्योंकि उनके चेहरे सबने देखे हुए हैं। ढक के भी दिखा देंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जनाब ये बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और हमारे विशेष अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। खास बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।